नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। सरकार और किसानों के बीच बातचीत में 2 मुद्दों पर बनी सहमति। केंद्र ने पर्यावरण अध्यादेश और बिजली बिल में राहत की मांगी माने। 4 जनवरी को होगा मंथन। ब्रिटेन से भारत लौटे कुल 20 लोग कोरोना वायरस संक्रमण के नए प्रकार स्ट्रेन से संक्रमित। ब्रिटेन और भारत के बीच 7 जनवरी तक स्थगित की गई फ्लाइटें। छत्तीसगढ़ में बढ़ा धान पर टकराव। मुख्यमंत्री निवास में हुई मंत्रियों की आपात बैठक। कल किसान संगठनों के साथ चर्चा करेंगे सीएम। जांजगीर चांपा के कोड़ाभाट गांव में अधेड़ ने पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने पर लगाई फांसी। रिपोर्ट लिखने के नाम पर मांगे गए थे 20,000 रुपए। कोरिया में सड़क निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग के बाद सड़क पर आए बड़े बड़े पत्थर। बड़ा हादसा टला। नेशनल हाईवे पर लगा भीषण जाम। और कोरबा में हाथियों के आतंक से 14 गांव वाले परेशान। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में दिख रहा है आक्रोश। बंद दफ्तरों में कैद हुए अफसर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरिया जिले के NH43 में ब्लास्टिंग होने से सड़क पर सैकड़ों गाड़ी जाम में फंस जाती है। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया। सड़क निर्माण में लगी कंपनी पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी और यहां पर ब्लास्टिंग के दौरान सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हाईवे जाम हो जाता है। दूसरी ओर ब्लास्टिंग की वजह से पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, नियमों को दरकिनार करते हुए ब्लास्टिंग का काम किया जा रहा था। जसपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जसपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। घर से भागी 2 लड़कियां उदयपुर से बरामद की गई हैं। जसपुर से खबर बता रहे हैं आपको। हीरोइन बनने पर घर से भागी थी दोनों नाबालिग। बगीचा पुलिस लड़कियों को लेने के लिए रवाना हुई। YouTube पर देखकर हीरोइन बनने के लिए निकली थी दोनों लड़कियां। जसपुर से खबर। घर से भागी लड़कियां बरामद हो गई हैं। घर से भागी 2 लड़कियां बरामद हो गई हैं। हीरोइन बनने के लिए घर से निकली थी। बगीचा पुलिस लड़कियों को लेने के लिए रवाना हुई। YouTube को देख करके हीरोइन बनने के लिए घर से निकली थी लड़कियां। हीरोइन बनने घर से भागी दोनों नाबालिग बरामद कर ली गई है। बगीचा पुलिस लड़कियों को लेने के लिए रवाना हुई। YouTube देख करके हीरोइन बनने के लिए निकली थी नाबालिग। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण तामराकर के नेतृत्व में मुंगेली नगर सहित जिले में किसान संघर्ष यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल से जुड़े कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। किसान संघर्ष यात्रा में केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए किसान विधेयक बिल को काला कानून बताते हुए विरोध में ट्रैक्टर में सवार होकर क्षेत्र के किसानों व आम नागरिकों को प्रचार किया गया है। छत्तीसगढ़ के हमारे प्रभारी हैं आदरणीय श्री किसानों के सम्मान में सेवा दल मैदान में, किसानों के सम्मान में सेवा दल मैदान में, किसानों के सम्मान में सेवा दल मैदान। आज ये संघर्ष यात्रा कांग्रेस सेवा दल के निकली हुई है। ये प्रदेश कांग्रेस सेवा राजीव भवन से रवाना होकर सिमगा, बेमित्रा, नवागढ़ होते हुए मुंगेली पहुंचे हैं और हम यहाँ पे से तखतपुर रवाना होंगे। और ये काला कानून जब तक 3 कानून जो वापस नहीं लेंगे केंद्र के मोदी सरकार ने, जब तक ये हमारा ये तो अभी छोटी रूप में है, इसको हम बहुत बड़ी रूप में करेंगे। कांग्रेस सेवा दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी भाई देसाई ने 15-16 दिसंबर को
अजमेर राजस्थान में कार्य समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि देश के किसान जो तीनों काला बिल वापस मांग कर रहे हैं, पूरे देश में दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। SCL हसदेव क्षेत्र की सड़क का इन दिनों बुरा हाल हो चुका है। आपको बताते चले, जिससे मनेंद्रगढ़ से नई लदेरी तक के आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं, जिसके बावजूद SCL प्रबंधक मौन धारण किए हुए हैं। जबकि इस संबंध में झगड़ा कांड नई लदेरी के नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ क्षेत्रीय विधायक के द्वारा कई बार SCL प्रबंधक को समस्या से अवगत भी करवाया गया, मगर आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। आपको बताते चले, नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा सड़क जाम करके आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। इसमें हसदेव एरिया के मुख्य महाप्रबंधक और माननीय विधायक मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विनय जायसवाल जी, उनके नेतृत्व में हम लोग मुख्य महाप्रबंधक से लगभग 3 माह पहले मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जितना जल्द हो सकेगा 15 अक्टूबर तक आपका काम लगवा देंगे। निश्चित तौर से आवागमन के लिए आम नागरिकों को परेशानियां झेलनी पड़ती है और कई महीनों से आश्वासन मुख्य प्रबंधक के द्वारा मिलता है कि जल्दी काम चालू किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस मूर्त रूप नहीं दिया गया है। अब क्या कारण है ये तो मुख्य प्रबंधक ही बता पाएंगे। बेमेतरा से बड़ी खबर बताते हैं आपको। बेमेतरा से इस वक्त की बड़ी खबर, मास्क न लगाने पर किया गया चालान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चलाया गया अभियान। अवंतीबाई चौक पर कई लोगों का चालान काटा गया है। यातायात विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। मास्क न लगाने पर किया गया चालान। बेमेतरा से बड़ी खबर, यातायात विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई। मास्क न लगाने पर किया गया चालान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चलाया गया अभियान। अवंतीबाई चौक पर कई लोगों का काटा गया चालान। यातायात विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई देखने को मिली। मास्क नहीं लगाने पर चालान काटा गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह अभियान चलाया गया। कोरबा जिले से पूरे देश में बिजली की पूर्ति की जाती है, मगर जिले के अंदर भी कुछ गांव अभी भी विकास की बाट जोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोरबा जिले के विकास खंड पौड़ी उपरोड़ा की, जहां पर पौड़ी खुर्द की जो जिला मुख्यालय से महज 90 किलोमीटर दूर है। चोटिया से चिरमिरी मेन रोड से महज 500 मीटर की दूरी पर पौड़ी खुर्द के आश्रित ग्राम बड़का बहरा है, जिसकी आबादी लगभग 350 से 400 की जनसंख्या है, जहां आज भी ग्रामवासी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज के समय में क्षेत्र पर 50 से 60 की संख्या में हाथी विचरण कर रहे हैं। कोरबा जिला आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने के कारण अभी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए आज भी इस गांव के महिलाओं को 1 किलोमीटर दूर धोंडी के पानी पीने व इसी से अपना जीवन यापन करने को वो मजबूर हो चुकी है। कोरबा जिला ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोयला बिजली की प्रचुर मात्रा है, लेकिन अभी भी ऐसा ग्राम है जहाँ पे विकास के नाम पे अभी जीरो है, विकास के नाम पे अभी भी पिछड़ा हुआ है। जहाँ पे कोरबा जिला विद्युत और बिजली पानी के नाम से बाहर सप्लाई करती है, लेकिन कोरबा जिला के पौड़ी उपरोड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पे ग्राम है पौड़ी खुर्द, उसका आश्रित ग्राम है बड़का बहरा, जहाँ पे अभी भी विकास के नाम पे जीरो है।
देखा जा रहा है मूलभूत सुविधा के नाम से न सड़कें हैं, न बिजली है, न स्कूलें हैं। यहाँ के ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं, साथ ही यहाँ पे बिजली भी नहीं है। दूसरी बात, हाथी से भी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस ओर विकास करने के प्रति पूरी तरह उदासीनता नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ के महिलाओं से, जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी से जो पानी लेकर आते हैं। रोजाना उनका नित्य का काम है, रोजाना वो पानी अपना लेकर आते हैं, जिससे उनका जीवन यापन चलता है। हम बात करते हैं यहाँ के जो महिला हैं, जो रोजाना यहाँ से पानी लेकर आते हैं। ये यहाँ की मितानी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? पहाड़ो भाई जी, अभी जैसे आप लोगों के जो गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जो समस्या बनी हुई है, कितने दूर से पानी लेकर आते हैं, उसमें क्या आप लोगों को दिक्कत आती है? हमारा पानी के बहुत समस्या है, बिजली के समस्या है, रोड के समस्या है, अब स्कूल आंगनबाड़ी हमारा मोहल्ला में एक कोठ नहीं है बड़का बहरा में। अब 1 किलोमीटर दूर में हम पानी जाथन, कोई बनी मंजूरी करके आथन। अब हमारे हाथी से भेंट हो जाथन, भलुआ से भेंट हो जाथन। बहुत बहुत समस्या है हम पानी की। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे मतलब विकास के नाम पे अभी भी जीरो है। आप मन के जो यहाँ विधायक है वो आधे एक नहीं आए, का कहना है वो मन के? हाँ, विधायक आए रही, जे घर चुनाव रही थे घरी, तो हर कहीं कि हम पानी देबो, बिजली देबो, आंगनबाड़ी देबो, इसे कह के बोल रही। वे कहीं गड्डी गड्ढा खनाती, खूंटी खूंटा गाड़ती, खामी खामा तो हम लजास रहती कि अब मिल ही कही के कुछ दो है नहीं है, कुछ नहीं दिखाते। तो को जानी आखिर हम बोल रहे हैं कि हम ऐसे समस्या, सब समस्या हम बोल रहे हैं, फिर अभी तक ले तो कुछ दिखाई नहीं दे आते हैं। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ सोलर प्लेट भी लगे हुए गांव में। आपके सोलर प्लेट किस प्रकार से काम करता है? अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यो है जब तक के घाम कर ही तो सूर्य प्लेट जल ही, और जब बदरी तो अब दही तो जलबो नहीं करे। और का है कहीं मोबाइल उबाइल चढ़े देते हैं, चार्ज कर देते हैं, तब वो नहीं जले रात के, अंधार हो जाते, पंखा नहीं चलते। कुछ काम हो कहीं छठी बारी हो जाही, कहीं शादी ब्याह हो जाही, तो कहीं न बाजा ले बने, न कुछ नहीं बने। हमारा सब पूरा सबके समस्या है। तो देखा जा रहा है कि इस बड़का बहरा गांव में अभी भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हम बात करेंगे अभी जो समस्या है। आपका नाम? फूलमतिया जी, अभी जैसे बड़का बहरा में जो बिजली पानी की समस्या है, आप लोग इतने दूर से पानी लेकर आते हैं, तो उसमें किस प्रकार की कठिनाई आती है? बहुत कठिनाई आती है। हमला डर लगते पानी जाथन था, और हमला लाइट के समस्या है, और बिजली खम्हा भी गड़ जाई हैं, तो हमला भरोसा आही। और 2 ठन बोर, एक थे वो मोहल्ला में, एक थे मोहल्ला में। तो आप उनके क्षेत्र में अभी हाथी के भी प्रकोप अभी कुछ ज़्यादा ही देखे जाते हैं, वो का कहना है? वो में हमला एकदम जरूरी है, हाथी के बारे से हमला जरूरी है। रात भर हमला नींद नहीं आए। और का कहना है कि माटी तेल नहीं मिलत रहे, माटी तेल रहते तो हमन कपड़ा लत्ता सब जला जला के जीव ल बचाहन। 2 बार 3 बार मेरा घर ला तोड़ दे से जीवन बाँचे है बस। तो देखा जा रहा है कि बड़का बहरा में अभी भी समस्याओं का अंबार है। बिजली, पानी, सड़क को लेके काफ़ी भी, और स्कूल जो लोगों को मतलब मूलभूत सुविधा से काफ़ी वंचित है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिला प्रशासन से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर होने के बावजूद जिला प्रशासन ये दावा करती है कि हम पूरे क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। विधायक को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिला प्रशासन को भी इस क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। सोलर प्लेट जो 6 महीने से जो बंद पड़े हैं, इनका जो कभी बिजली काम करती, कभी काम नहीं करती है। 1 किलोमीटर दूर से जो पानी लेकर आते हैं, यहाँ पे हैंडपंप की या बोर की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा जिला प्रशासन इस ओर विशेष ध्यान दे। कैमरा पर्सन राजू चंद्रा के साथ चंद्र कुमार श्रीवास, के न्यूज़ इंडिया, कोरबा। गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट चिंगारा पगार में एक महिला की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। साथ ही साथ शव को जलाने का भी प्रयास किया गया। मौके पर चाकू व शराब की बोतल भी मिली। सूचना पुलिस विभाग को मिलती मौके पर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने पुलिस दल व डॉग स्क्वाड की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।
कोतवाल के माध्यम से, यहाँ के कोतवाल के माध्यम से सूचना मिली कि कोतवाली थाना क्षेत्र में कि अंतर्गत एक अज्ञात अपने को महिला की डेड बॉडी मिली हुई थी। हमारी पूरी पुलिस टीम यहाँ पर आई, कोतवाली प्रभारी एडिशनल एसपी और डीएसपी हेडक्वार्टर सभी यहाँ पर आए हैं। घटनास्थल को हम सभी लोगों ने देखा, डॉग स्क्वाड भी हमारे साथ में आया था। तो चूँकि घटनास्थल पर हम लोगों को नाइफ माने सब्जी काटने वाला चाकू मतलब वहाँ पर मिला है, इन सभी चीज़ों को देखने से लगता है कि हत्या का केस है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। किन राशियों की चमकेगी किस्मत? किन राशियों की खुशियों में आएगी कमी? अपनी किस्मत को राशियों के अनुसार कैसे चमकाएं? क्या करें उपाय कि भविष्य जगमग हो जाए? जानिए राशियों का हाल और उपाय आचार्य लंकेश जी के साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन धान खरीदी के मामले में फूंक फूंक कर कदम रखते हुए गड़बड़ी रोकने नए नए दिशा निर्देश जारी करता है, किंतु गड़बड़ी करने वाले लोग अपने पैतरेबाजी से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला कोटा विकासखंड अंतर्गत आदिवासी सेवा सहकारी समिति बेलगहना के धान खरीदी केंद्र में देखने को मिलता है। वहां पर इस केंद्र में ग्राम पंचायत पंडरा पथरा निवासी तथा गांव के कोटवार के ही परिवार महिला कृषक श्रीमती अमोल कुंवर बेवा फूलदास द्वारा विक्रय हेतु धान लगाया गया था। प्रभारी संस्था प्रबंधक लतीफ खान के अनुसार उक्त कृषक की 149 क्विंटल धान की पर्ची काटी गई। महिला द्वारा कुछ धान लाकर विक्रय किया जा रहा था। सूत्रों से जानकारी मिली कि उक्त कृषक के नाम पर 10 एकड़ भूमि की पर्ची है, किंतु वास्तव में उसके पास उतनी जमीन नहीं है। बावजूद इसके कृषक द्वारा धान विक्रय हेतु पंजीयन करा करके विक्रय किया जा रहा था। महिला है ना, मोलदार महिला का नाम। हाँ, महिला का नाम। बड़ा काम जो जिला स्तर पे है। मेरा जो सफर है 39 साल सर्विस हो गया है और उसमें मैं जहाँ भी रहा हूँ मुझे हमेशा अपने सहयोगियों का, मेरे अधिकारियों का सहयोग प्राप्त रहा और हर जगह मेरा सेवा काल जो है सफलपूर्वक रहा। देखिए, बहुत से युवा भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आप हमारे मीडिया क्षेत्र के माध्यम से क्या उन लोग को संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को सरल रखिए और जो भी जिम्मेदारी मिलता है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसको ईमानदारी पूर्वक आप निर्वहन करते जाइए। फिर आपके सामने कोई भी बाधा नहीं आएगी। कसडोल जनपद पंचायत में पदस्थ एडिशनल सीईओ बीपी साहू की कार्यावधि पूरी होने पर जनपद पंचायत कसडोल द्वारा सॉल, कंबल और श्रीफल देकर के विदाई की गई। बीपी साहू से बात करने पर उन्होंने बताया कि 1958 में उनका जन्म बालौदा बाजार जिला के ग्राम भटगांव में हुआ था और साल 1981 में 23 साल की उम्र में उनकी नौकरी एडीओ के पद पर हुई थी। 39 साल के शासकीय नौकरी में उनके सामने काफी संघर्ष रहा, लेकिन उनके उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों का उनको हमेशा से सहयोग मिलता रहा। होगा कि नववर्ष के आगमन के पूर्व 31 को जो सेलिब्रेशन किया जाता है उसके संबंध में आदरणीय कलेक्टर महोदय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके संबंध में हमारे थाना खैरागढ़ में
एसडीओ साहब हम सबकी उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें दिशा निर्देशों को बताया गया है। संगीत नगरी खैरागढ़ स्थित पुलिस थाना परिसर में आगामी नए साल के उपलक्ष्य में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर के पत्रकार, गणमान्य नागरिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसडीएम निष्ठा पांडे ने क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, वार्ड पार्षद व अन्य लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करी। साथ ही साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करी गई। एसडीओपी जीसी पति ने संवेदनशील हिस्सों की जानकारी ली और स्थानीय लोगों के सुझाव भी मांगे। सुझाव के मुताबिक नववर्ष के दौरान थाना क्षेत्र के हिस्सों में पेट्रोलिंग व पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात करने की सहमति भी बनती दिखाई दी। उतई से माचुंदर पहुंचकर मार्ग बिल्डकॉन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बाफना बिल्डकॉन द्वारा रोज 500 ट्रिप मोरम का अवैध परिवहन किया जा रहा है। क्षेत्र के कई खेत खलिहानों को बगैर परमिशन के लिए ही मोरम खनन करके अवैध मोरम परिवहन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, रॉयल्टी पर्ची में छेड़छाड़ करके एक ही रॉयल्टी पर्ची में कई ट्रिप मोरम परिवहन करके शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जब के न्यूज़ इंडिया की टीम वहां अन्य पत्रकार साथियों ने मोरम परिवहन को रोका तो बाफना बिल्डकॉन में एक कर्मचारी ने दादागिरी करते हुए अपने वाहनों को ग्राउंड जीरो से तुरंत ही हटवा दिया। सूचना प्राप्त होती नायब तहसीलदार जयेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, खेतों का नाप जोख करते हुए पंचनामा तैयार किया है। भाई मुझे एसडीएम महोदय के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम घुक्सीडी में कहीं अवैध उत्खनन हो रहा है जेसीबी के माध्यम से, तो मैं त्वरित कार्रवाई करते हुए मौका स्थल पर पहुंचा। मौका स्थल पर आने के पश्चात मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो जो खेत जहां से मिट्टी निकाला जा रहा था, कोई सनत साहू जी के नाम पे, जो ग्राम घुक्सीडी के ही हैं निवासी, और जो जेसीबी जिसके माध्यम से निकाला जा रहा था वो मौके पे मिला नहीं। फिर उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट से ये जानकारी ली जाएगी कि उक्त खेत जिसके भी नाम से है, क्या उनके द्वारा विधिवत यहाँ पर परमिशन लिया गया था माइनिंग का कि नहीं लिया गया था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।